नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्णय की जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाने वाला रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और बताया है कि ये रिजर्वेशन से किसी भी तरह का संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि इसमें 5 जज थे, जिसमें 3 जजों ने इस रिजर्वेशन के पक्ष में और 2 जजों ने इस रिजर्वेशन के विपक्ष में निर्णय सुनाया। अब इस निर्णय के आने के साथ ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होना वाजिब था। इसमें कुछ दिलीप बंडल जैसे पत्तलकार थे जो अपने आप को कहते पत्तलकार हैं, लेकिन दिन भर ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और तथाकथित जो उच्च जातियां उनको गालियां देना ही इनका काम है। केवल गालियां और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर कोई दूसरा तबका इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करता तो शायद उसको जेल हो गया होता, लेकिन इस तरह के लोगों को क्यों सरकारें और सिस्टम छोड़ती हैं, ये आप निर्णय करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरे हैं उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं और ये भी कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये निर्णय दिया है तो सारे जज जातिवादी हैं और जातिवाद से ग्रसित होकर के ये निर्णय दे रहे हैं। हालांकि बाद में जब कांग्रेस के लोगों ने इसका खंडन किया तो वो इधर उधर की बात करने लगे और बोले कि नहीं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, ये वो उधर उधर की बात करने लगे। तो ऐसे लोगों पर कार्यवाहियां होनी चाहिए जो घृणा फैलाते हैं। दिन भर उनका काम ही है घृणा फैलाना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके आप मतों से भिन्नता रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक तबके को ही पूरा गाली देना ये कहां से जायज है? क्या यह एक बार फिर से हमें बांटने की, समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति को उजागर नहीं करता? और आप सोचिए कि वो कौन से लोग थे जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे और एक दो नहीं, पूरे 17-18 पिटीशन इस पे डाले गए थे कि इस रिजर्वेशन को जो वैधानिकता है उसके वैधानिकता को जांच किया जाए। ये संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट है। भैया, वो पूरे तबके को नहीं मिल रहा है, पूरे जाति को नहीं मिल रहा है। उसमें आने वाले कुछ गरीब लोग जिनको वाकई जरूरत है उनको मिलने वाले रिजर्वेशन पर भी इनको आपत्ति है, क्योंकि रिजर्वेशन पर इनका इकलौता साम्राज्य होना चाहिए। ये बस चले तो औरों को घुसने ही न दें। ये सारे सीट अपने बाल बच्चों के लिए सुरक्षित कर लें। ये स्थिति है यहाँ के कुछ लोगों को। बताइए, उस तबके के जिसकी आज भी जनसंख्या 30% है। 1999 का सर्वे कहता है कि इनकी जनसंख्या 39.5% है, सवर्णों की जनसंख्या। 2007 का सर्वे करता है कि इसकी जनसंख्या 30% के आसपास है। 1999 की जो आंकड़ा है 39.5, उससे घट करके 2007 में कैसे हो गया 30%? तो इसका एक ही कारण है कि बहुत सारी जातियों को बाद में ओबीसी में शामिल कर लिया गया, जिससे इनकी जनसंख्या घट गई सवर्णों की। तो 30% जनसंख्या उसमें भी सबको नहीं मिल रहा है। जो उस कैटेगरी को, उस पूरे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उन्हीं को मिलेगा। उसके लिए कितना जमीन होना चाहिए, कितनी आमदनी होनी चाहिए, कितने का फ्लैट होना चाहिए, उससे कम जिसका आमदनी है उसी को मिलेगा। उसके लिए भी इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। हालांकि इसके समर्थन में सभी लोग, सभी पार्टियां हैं। कांग्रेस भी इसको समर्थन कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है, और तो और जीतन राम मांझी जो कि दिन भर सवर्णों को गालियां देता है वो भी समर्थन कर रहा है। पूर्व जस्टिस मार्कंडे कटजू ने इस पर अपना वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जो रिजर्वेशन है वो जाति, धर्म, मजहब, पंथ के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको पढ़ाने की सुविधा सरकार को देनी चाहिए। रिजर्वेशन किसी जाति, पंथ, मजहब इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं 100% इनसे एग्री करता हूं कि किसी भी तरीके से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन। आप यदि कोई गरीब है, सरकार उसको रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको स्पेशल पढ़ने की व्यवस्था करें। सरकार चाहे तो उसके लिए स्पेशल होम ट्यूशन लगा दे। लेकिन सरकारी पदों पर जो बच्चे जो लड़के तैयारी करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, उसमें उच्च कैटेगरी का व्यक्ति ही जाना चाहिए। उच्च कैटेगरी का मतलब उच्च जाति नहीं, तीक्ष्ण व्यक्ति, तेज व्यक्ति जो मेरिट में आगे आता है उसी को जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति मत पंथ से हो।
क्योंकि वो केवल एक पद नहीं है, उस पद पर जाने के बाद उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है, वो समाज का सेवा करने के लिए वहां पर जाता है और वहां पे एक योग्य व्यक्ति को होना आवश्यक है। तो वहां पे कंपटीशन पे जाने से पहले उसको जितनी भी आपको व्यवस्था देनी है आप व्यवस्था करिए, लेकिन कंपटीशन उसको सबको बराबर फेस करने दीजिए, तभी एक अच्छा कैटेगरी का, एक अच्छा क्वालिटी का व्यक्ति उचित स्थान पर पहुंच सकता है। मेरा मत यही है। बहुत सारे लोग इसमें तरह तरह की बात कर रहे हैं, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में। आप सोचिए ना कि गरीबों को कुछ दिया जाने वाला चीज से भी इनको आपत्ति है। पहले से जो 50% रिजर्वेशन है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ किए बिना जो बाकी 50% की अनरिजर्व सीट थी उन्हीं में से 10% देने की व्यवस्था थी, इससे किसी को हानि नहीं थी। लेकिन इसके लिए भी कौन से ऐसे लॉबी थी, कौन से ऐसे लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा देते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। पहले ये वीडियो आप देखिए। मोहम्मद गुलजार है। किसने दिया है आपको? मोदी ने सरकार। हाँ। सरकार जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नफीसा। पीएम से मिलने की खुशी कोई नहीं समझ सकता। कल क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने गरीबों को छत दिए हैं तो बहुत ज्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने इतना अच्छा हमें गिफ्ट दिया कि हम उस खुशी को मतलब कि जो है कोई बयान नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार को लंबी उम्र दे और मोदी सरकार फिर दोबारा केंद्र सरकार में बने। जो भी किया बहुत किया, उन्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए कि ये फ्लाइट्स दे दिए जो वो खरीद नहीं सकते हैं। मोदी सरकार जो 8 साल में आए हैं उनसे बड़ा खुशी हमको कभी 40 साल में नहीं मिला। एक कमरा भी नहीं था, एक कमरे का था। जितना लोगों का किचन होता है ना उतना हमारा घर था। जीवन में नहीं भूलेंगे हम मोदी सरकार को। जो हमें तोहफा दे दिया उनको हम क्या भूलेंगे। ये सपने को हकीकत बयान कर दिया मोदी सरकार ने। जमीन में छोटा था। मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे को बहुत प्राउड हुआ कि मेरे मॉम डैड मोदी जी से मिले हैं। मैं देख के ही खुश थी। कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे ही मतलब। इस वीडियो में आपने देखा कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक पूरा परिवार है, मोहल्ला है, वो खुशी जाहिर कर रहा है। और खुशी इसलिए जाहिर कर रहा है कि मोदी सरकार ने इनको फ्लैट दिया है। और ये कम्युनिटी आती है रोहिंग्या से और बांग्लादेश से, ये घुसपैठिए हैं, इनको मोदी सरकार फ्लैट दे रही है। और क्यों फ्लैट दिया जा रहा है? क्योंकि ये मुसलमान है। हिंदुओं को वहीं दिल्ली के मजनू के टीले पर बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है। इस सरकार की आत्मा मर चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। तो आत्मा इस तरह से मरी हुई है, तृप्तिकरण में इस तरह से लिप्त है कि इनको केवल मुसलमान ही दिखते हैं, और वो भी घुसपैठिया दिखते हैं इनको। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मार करके भगाए गए हिंदू जो किसी भी तरीके से अपना जान बचाकर भागे हैं, उनके लिए आप जाकर देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी तक व्यवस्था नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इनके लिए, मुसलमानों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए इनका सीना फटता है। और इस तरह से फटता है कि करोड़ों करोड़ रुपया के फ्लैट्स इनको फ्री में बांटे जाते हैं। वो फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए बने हुए थे। जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग थे, उनको लॉटरी सिस्टम से ये फ्लैट दिए जाने थे। उन फ्लैटों को, जी हाँ, अपने लोगों की फ्लैटों को छीन करके ये मोदी सरकार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बांट रही है ताकि तृप्तिकरण किया जा सके। दूसरी तरफ देखिए कि हज की जो टैक्स था, जीएसटी, वो 18% से घटाकर 5% किया गया। जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन की बात आती है तो सरकार कहती है कि वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार को यूसीसी के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है अश्विनी उपाध्याय द्वारा, तो केंद्र सरकार कोर्ट से यह दरख्वास्त करती है कि जो भी पिटीशन यूसीसी के लिए डाला गया है उस पिटीशनर पर कार्यवाही किया जाए। ये हमारा मसला है, हम जब चाहेंगे तब इस पर विचार करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र अपने जो वोटर्स हैं उनको मूर्ख समझने की सबसे बड़ी भूल कर रही है बीजेपी। बीजेपी को लगता है कि वो जो अपना फेस दिखाना कुछ और चाहती है और करना कुछ और चाहती है। दिखाना चाहती है कि वो हिंदुत्ववादी है, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, लेकिन करती है उसके अगेंस्ट में। जब कभी भी यूसीसी के मांग के लिए कोर्ट में जाया जाता है, ये कोर्ट से साफ खड़े होकर के कहती है कि इसके मामले में आप दखल मत दीजिए, हम खुद विचार करेंगे।
तो इनके दोहरा चरित्र तो दिनों दिन उजागर हो रहे हैं। अब हमसे आएंगे कुछ कहेंगे कि आप कांग्रेस के बारे में बात करिए। हम कांग्रेस के बारे में क्यों बात करें भाई, वो सत्ता में नहीं है, हमने उसको लात मार करके बनवास भेज दिया है। नहीं, सत्ता में आप है 9 सालों से, अब आप 9 साल हो जाएगा तुरंत आपका, और आप अभी भी कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए हमसे कह रहे हैं। सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, क्यों अपने वोटर्स के प्रति आप इतने उदासीन हैं? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू तो उनके अपने वोटर हैं, हिंदू तो कहीं जाएगा नहीं? क्या है, हिंदुओं पर बीजेपी का कॉपीराइट है? बिना कुछ किए हुए हिंदू उसको वोट दे देता है। इसीलिए ये कब तक चलेगा, कब तक हिंदू समाज को हाशिए पर रखा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।